ताकि आज हमारा सेगमेंट आप जानते हैं कि हमने उसको मुख्तस किया है हमारी हेल्थ से, और हम कोशिश करते हैं कि हेल्थ रेलेवेंट जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें हर्बल तरीके से घर में मौजूद जो चीज़ें उनसे हल किया जा सके, मेडिसिन से हम दूर रहें। तो अभी हमें जी ज्वाइन किया डॉक्टर ज़ेरी जमील महवी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लेकर आए आज आप, क्या स्पेशल ड्रिंक है आज जैसा कि आजकल ज़्यादातर मरीज़ों में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा आम है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आज एक कहवे की रेसिपी लेके आया हूँ जिसको पीते ही जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका बीपी लो हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। नॉर्मल पे आ जाएगा वो चाहे उनका 140 से अबव है, चाहे 160 तक भी गया हुआ है, ऐसे मरीज़ों का भी हम नॉर्मल ला सकते हैं बिना मेडिसिन के, क्योंकि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। उसको एक आप मैनेजमेंट के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन वो एक मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं है। उसके ऊपर पेशेंट्स को लगा दिया जाता है कि आपने सारी उम्र ही खाना है, तो उससे बचने के लिए हम ये नेचुरल वे से बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ऐसे मरीज़ों को कह सकते हैं कि वो गर्म पानी में पाउंड बो के बैठ जाएं, तो उससे भी जो है उनका हाई ब्लड प्रेशर जो वो कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो ले सकते हैं कि अगर कोई किसी का बीपी लो है? हाई ब्लड प्रेशर में हमें हेडेक भी हो रहा होता है, हमें उसमें हार्ट का मसला भी होता है, उसके अलावा माइग्रेन ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से उनके अदर लाइफस्टाइल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो हम उन सब चीज़ों को इससे कवर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है गुल सुर्ख, जिसको हम सूखा गुलाब का फूल भी कह सकते हैं। ये हमने लेना है 1 चम्मच पूरा भर के गुल सुर्ख। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद हम लेंगे कशनीज़, जिसको हम सूखा धनिया भी कहते हैं। ये भी हमने आधा चम्मच लेना है, ठीक है। इसको हम डालने से पहले ऐसे हाथ पे रख के, तो जैसे अम्मियाँ ऐसे करके मसल के थोड़ा सा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 इलायची हमने वो डालनी है, और इसको हमने इस तरह डालना है कि इसके जो है ना, या तो ऐसे खोल के थोड़ा सा खुल जा भाई, ये ऐसे करके, ठीक है, ताकि बीजों समेत अंदर जाए तो फ़ायदा भी हो। मैं बिल्कुल, तो 2 इलायचियाँ ले सकते हैं हम। 2 इलायचियाँ हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें, अगर ये मैंने अभी आपको बताया 1 कप बनाने का तरीका, इसमें हमने 1 गिलास या 1 कप पानी डालना है। 2 इलायचियाँ इसमें, और 2 से 3 इलायचियाँ डाल सकते हैं। ये हमने 1 कप। इसके बाद हमने थोड़ा सा क्वार्टर ऊपर लेना है, क्योंकि पानी ने उबलना है तो इवेपोरेट हो जाता है। हाँ जी। ये हमने पानी डाल दिया। अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ओहो, ओह माय गॉड, उसको स्टे दें थोड़ा सा है। चल गया। इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। जब 2 से 3 उबाले आ जाएं उसके बाद आपने उतार लेना है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, तो वो इसमें शहद नहीं डाल सकते हैं, ना ही वो इसमें मतलब शक्कर डाल सकते हैं, चीनी तो बिल्कुल नहीं डालनी। समटाइम्स होता ये है कि कुछ पेशेंट्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो मेडिसिन ले भी रहे होते हैं, वो भी इस पे स्विच हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर पहले चेक करते हैं, क्योंकि उनका फ्लक्चुएट हो रहा होता है। अगर वो एक सर्टेन नंबर पर है तो वो मेडिसिन ले रहे हैं। इस कावे के लिए भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा? बेसिकली तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 है, 120 130 तक भी हम कहते हैं। बाकी डिपेंड करता है एज पे, क्योंकि जैसे एज बढ़ती जाती है तो अगर कोई नहीं भी मसला, बीमारी नहीं भी है, तो भी बीपी जो है वो हाई होने लग जाता है। तो उसका यही तरीका है कि हम लाइफस्टाइल से थोड़ा सा मैनेज करें, हम अपने स्लीप आवर्स को बेटर करें, हम अपनी डाइट प्लान को अच्छा करें, क्योंकि ऐसे मरीज़ जिनके स्टमक का इशू भी है, जिनकी किडनीज का इशू भी है, और जिसके उनके अलावा उनके कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस वाले जो मसले होते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो जो है ना उसकी वजह से भी बीपी के इशू हो रहे होते हैं, तो वो सब हम इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम है कि जो यंगस्टर्स हैं ना, उन्हें भी ब्लड प्रेशर का बहुत, हाइपरटेंशन के मसाइल, एक तो स्ट्रेस, और शायद लाइफस्टाइल हमारा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, इतना बिजी हो चुका है कि उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं। क्या वजूहत आपको लगती हैं, और उनके लिए क्या कॉजेज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो स्ट्रेस ही है, जिसको ओवरकम करना चाहिए कि कम से कम लें, और इसके लिए हम थेरेपीज़ ले सकते हैं। आप एक दूसरे से बात करके सोल्यूशन निकालें,
कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो हमारे थेरेपिस्ट भी करते हैं वो करें। उसके अलावा आप योगा मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में ज़रा यूटिलाइज करें। उसके अलावा स्लीप आवर्स को बेटर करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मरीज़ों को नींद नहीं आ रही होती है वो भी सेडेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, वो नींद की गोलियाँ और उसके बगैर वो कहते हैं कि नींद नहीं आती हमें। तो उसके लिए ये है कि वो दूध में देसी घी डाल के पिएँ, तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, नींद ना आने की वजह ये एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है स्पेशली यंगस्टर्स को। तो एंटी एंजाइटी पिल्स जो है ना वो बड़ी कॉमन हो चुकी है, बल्कि समझ ले फैशन हो चुका है कि जब भी आप बेड पे जा रहे हैं, आपका स्लीप टाइप हो रहा है, तो आपने उसे एक बतौर थेरेपी के तौर पे मेडिसिन ले लेनी है। एक तो कितने नुकसानदेह, और क्या इसके मुतबादिल भी कोई हमारे पास हल मौजूद है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम? जी ऐसे ही है। जिन मरीज़ों में ड्राइनेस का एलिमेंट डोमिनेंट हो जाता है ना, उनमें नींद के इश्यूज आ रहे होते हैं, क्योंकि एंजाइटी भी हमारी जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज कर रही होती है, हमारे हार्मोन्स को इम्बेलेंस कर रही होती है, डोपामिन, सेरोटोनिन और ये सारी चीज़ें ना कम हो रही होती हैं। तो हमने उसको नेचुरल वे में इंक्रीज करना है, ठीक है। आप उसके लिए लौंग दालचीनी का कावा ले सकते हैं। उसके अलावा आप दूध में देसी घी डाल के पिएं, वो बहुत अच्छी चीज़ है सोने वक्त। लेकिन उसका तरीका ये है कि आपने खाना जो है वो मगरिब के दरमियान तक खा लेना है, ताकि एक गैप आ जाए 2 से 3 घंटे का। उसके बाद सोने वक्त आप दूध में देसी घी डाल के पिएं और इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट उबाला आ चुका है, अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। ठीक है। नाज़रीन, आपके कोई कॉल्स हैं, इस हवाले से कोई सवालात हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें साथ साथ कि इसको पकाना कितनी देर है? अब ये एक बॉयल तो आ चुका है इसके अंदर, बस 1 से 2 और उबालों का इंतज़ार करेंगे हम, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। और फिर अगर जैसे हम शुगर के मरीज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसमें हस्बे जायका शहद भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। वैसे ये इतना कड़वा नहीं होता तो बस ठीक है, उसको ऐसे भी पी सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जी, धनिया जो है, सूखा धनिया था, वो तो हर घर में अवेलेबल होता है, किचन में हर खाने में भी समटाइम्स जा रहा होता है। इलायची भी मिल जाती है, इलायची मिल जाती है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमारा है, इसका नाम क्या है और कहाँ से मिलेगा? ये सूखे गुलाब के फूल हैं। सूखे गुलाब के फूल या गुले सुर्ख, जो वो मतलब हर्बल टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें गुले सुर्ख रानी कहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगी पंसार स्टोर से, किसी वहाँ से आराम से मिल जाती है। तो ये आप वहाँ से ले आएँ, और इसको घर में वैसे भी होना चाहिए ये, ताकि हम मेडिसिन की जगह ऐसी कोई ना कोई तरकीब से अपने आप को ठीक रख सकें। अच्छा, ये भी बता दें कि अब कुछ लोग फॉर एग्जांपल, हर बंदा तो ये एहतियात नहीं करेगा कि मैं पहले इतना ब्लड प्रेशर चेक करूं, फिर मैं कोई थेरेपी या कोई मेडिसिन लूं। समटाइम्स बेहतियाती में भी लोग, समटाइम्स आपका बीपी जो है लो है बहुत ज़्यादा, समटाइम्स मेडिसिन खा लेते हैं, उसका बहुत नुकसान होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इस कहवे को भी इस तरह लेना है, अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट जिसका बीपी लो है वो इसकी इनटेक कर लेता है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? लो बीपी में अगर हम ले लेंगे ना, तो वो तो शॉक में चला जाएगा ना, क्योंकि उसका मजीद लो हो जाएगा। यानी इससे भी परहेज ही करना है, आपको पहले बीपी चेक करना है, उसके बाद आप इनिशियली ये भी हो सकता है ना कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको मे बी डिजीनेस हो रही है। डिजीनेस वैसे लो ब्लड प्रेशर में भी होती है, लेकिन हेडेक उसको हो रहा होगा, उसका जो है ना वो सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंस है, तो वो हमने देखना है। लेकिन उससे बेटर यही है कि आप रीडिंग चेक कर लें एक दफ़ा, और उसके बाद आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। जोश आ गया जैसे पानी को, तो ये सारे बेसिकली इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ना वो पानी में आ जाते हैं, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट के लिए कुछ और लेमन ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग का इसमें रेसिपी में नहीं आता, इसमें जो यही चीज़ें हैं यही हैं, क्योंकि एक बैलेंस बनाया हुआ है ना, ठीक है, तो वो उसी का ही है। ठीक है, बस उतार लेते हैं अब इसको। चलें जी, इसको हम उतार लेते हैं, स्टेनर की मदद से कर सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। चले, अच्छा हमेशा इसकी इंटेक मील के बाद ही होगी? मील के बाद ही होगी। हाँ, खाली पेट तो नहीं ले सकते आप इसको, उसके फिर ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स होते हैं। कलर भी बड़ा अच्छा आ गया और खुशबू भी बड़ी मज़ेदार आ रही है इसकी जी। तो ये ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है उनके लिए ये मुफीद साबित हो सकती है ड्रिंक, तो आप इसको रोज़ाना भी ले सकते हैं। रोज़ाना ले लें, इसको आप 2 दफ़ा ले सकते हैं दिन में। जिन मरीज़ों का खास तौर पे 140 अबव रहता है ना, जो जिसको कह सकते हैं शदीद किस्म के हाइपरटेंसिव मरीज़ हैं, वो ले सकते हैं इसको 2 दफ़ा, सुबह ले लें, शाम ले लें। जैसे आजकल रोज़े हैं, अगर रोज़ों में लेना चाह रहे हैं तो 1 दफ़ा इफ्तारी में ले लें, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा, मसाइल नहीं होंगे। बस आपने साथ परहेज़ करना है, और
इसी तरह की चीज़ों पे अमल करते रहना है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अभी ट्रांसमिशन का वक्त भी अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुका है।